हेलो फ्रेंड्स। आज हम रत्नेश CS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हॉस्पिटल असिस्टेंट की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी सब्जेक्ट में अ, आज पहली क्लास 1.1 काव्यखंड हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूनिट 1.1 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रत्नेश CS चैनल को, और घंटे के बटन को ऑल प्रेस कर दीजिए। ठीक है। काव्यखंड में यदि हम MP हॉस्पिटल असिस्टेंट में हिंदी सेक्शन की बात करें, एक इम्पोर्टेंट सूचना, मैंने बुकलेट लॉन्च कर दी है हॉस्पिटल असिस्टेंट की। आप मुझसे वो बुकलेट मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए और सबको बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे पढ़ सकें, मुझसे गाइडेंस ले सकें। काव्यखंड एक्चुअली मैं हिंदी में बात करें तो काव्यखंड, गद्यखंड, रचनात्मक लेखन, है ना, कृतिका भाग 2, इस टाइप से सेक्शन है। तो काव्यखंड में 1.1 है काव्यखंड। काव्यखंड में जो पहले कवि हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी का परिचय, भक्ति काल के प्रमुख कवि, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित, ब्रज भाषा का प्रयोग, वात्सल्य रस के महान कवि। ठीक है। तो इनका परिचय क्या है कि भक्ति काल के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्हें अपने काव्य में, और वात्सल्य रस के महान कवि हैं। प्रमुख रचना इनकी है सूरसागर। प्रमुख रचना है इनकी सूरसागर। मुख्य विशेषताएं: बाल कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन, भक्ति और प्रेम का भाव। प्रेम मार्गी सागा और भक्ति मार्गी सागा दोनों के कवि हैं। वात्सल्य रस प्रमुख है, वात्सल्य रस के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। वात्सल्य रस के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। और वात्सल्य रस के महान कवि हैं। ठीक है। परीक्षा उपयोगी सरल और मधुर भाषा है इनकी। परीक्षा उपयोगी तथ्य में बात करें, सूरदास को कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। कौन सा कवि कहा जाता है? कृष्ण भक्त कवि। और इनकी रचनाओं में भक्ति भावना दिखाई देती है। ठीक है। कौन सी भावना? भक्ति भावना। ट्रिक बहुत अच्छी बनाई है। सूरदास किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित। और कृष्ण और वात्सल्य रस, कृष्ण का ही इसमें बचपन का क्या कहते हैं, वर्णन किया गया है इनके पदों में। ठीक है। तुलसीदास जी परिचय। तुलसीदास जी में परिचय में राम भक्ति के महान कवि, राम भक्ति के सूरदास जी के बाद हैं तुलसीदास जी। तो परिचय, राम भक्ति के महान कवि, हम जानते हैं रामचरितमानस राम भक्ति से संबंधित है। भक्ति काल के प्रमुख साहित्यकार हैं। ठीक है। अवधी भाषा का प्रयोग किया, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तुलसीदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो अवधी भाषा का। प्रमुख रचना रामचरितमानस।
तो जो मैंने कहा था प्रमुख रचना कौन सी है इनकी, रामचरितमानस। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से मतलब है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये मेंशन है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि परशुराम क्रोधित रहते हैं, लक्ष्मण तीखे और व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हैं और राम विनम्रता और शांति बनाए रखते हैं। तो यदि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से क्वेश्चन आएगा तो उनके भाव से संबंधित क्वेश्चन आएगा। थीम क्या है, विनम्रता बनाम क्रोध। विनम्रता बनाम क्रोध का मतलब ये है कि राम जो है विनम्रता रख रहे हैं, जो तुलसीदास जी के राम हैं वो विनम्रता रख रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो विनम्रता रख रहे हैं, और जो लक्ष्मण है वो क्रोध कर रहे हैं, मतलब परशुराम क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण भी क्रोध कर रहे हैं पर व्यंग्य पूर्ण रूप से क्रोध कर रहे हैं। तो इसमें यही बात है, लक्ष्मण तीखे और व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हैं। तो दूसरी थीम क्या है, मर्यादा और संयम, जो मैंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक है, मर्यादा और संयम। परीक्षा उपयोगी तथ्य में हम बात करें, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और रामचरितमानस हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। यहाँ पे भी ट्रिक दी गई है, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। ठीक है, इसके बाद आता है परिचय। मतलब इसके बाद आते हैं हमारे अगले कवि देव। ये रीतिकालीन के कवि हैं देव। परिचय जैसे हिंदी साहित्य में है ना, वीर गाथा काल, रीतिकाल, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल आधुनिक काल, रीतिकाल के हैं। देव परिचय रीतिकाल के प्रमुख कवि, श्रृंगार रस प्रधान कवि। ठीक है, ये श्रृंगार रस प्रधान कवि है। नायक नायिका के प्रेम का इसमें वर्णन है, यहाँ पे श्रृंगार रस होता है। मुख्य विशेषता है प्रेम और सौंदर्य। हाँ, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, अलंकारों का अधिक प्रयोग, काव्य में सजावट और कलात्मकता, यानी कि कला पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। परीक्षा उपयोगी तथ्य में है कि देव रीतिकाल से संबंधित है। किससे संबंधित? देव रीतिकाल से संबंधित हैं। ठीक है, तो देव हैं रीतिकाल से संबंधित। इसके बाद है श्रृंगार रस। परीक्षा उपयोगी तथ्य में श्रृंगार रस जो है देव रीतिकाल से संबंधित है और श्रृंगार रस इनकी रचनाओं प्रमुख है। यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो देव किस काल से संबंधित है और इनकी रचनाओं में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। ट्रिक देव श्रृंगार। ठीक है, ट्रिक आप याद रख लें तो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इसलिए हर टॉपिक में ट्रिक दी गई है, बहुत अच्छी बात है। हमने ट्रिक दी है देव और श्रृंगार। जयशंकर प्रसाद परिचय, ये एक बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल एक ही फॉर्मेट यूज हुआ है। पहले परिचय, फिर प्रमुख रचना, फिर मुख्य विशेषताएँ, उसके बाद परीक्षा उपयोगी तथ्य, देन ट्रिक। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद परिचय, छायावाद के प्रमुख कवि। छायावाद के प्रमुख जो स्तंभ होते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। ठीक है, तो छायावाद के प्रमुख कवि। गंभीर और दार्शनिक शैली। दार्शनिक शैली जैसे मेरा है ना एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है राइज बियॉन्ड लिमिट में, तो वो दार्शनिक शैली में है ना। तो गंभीरता, थोड़ी गंभीरता होती है दार्शनिक शैली में। प्रमुख रचना कामायनी इनकी प्रमुख रचना। वो कामायनी क्या है? महाकाव्य है। मुख्य विशेषता है मानव जीवन का चिंतन, भावुकता और दर्शन, प्रकृति और मनोभावों का वर्णन। ठीक है, तो मुख्य विशेषताओं में क्या है? मानव जीवन का चिंतन, भावुकता और दर्शन, प्रकृति और मनोभावों का वर्णन। ठीक है, तो ये इनकी मुख्य विशेषता है। हाँ, प्रकृति से संबंधित कामायनी भी एक प्रकृति से संबंधित है। कामायनी इनका बहुत बड़ा महाकाव्य है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, कई बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के एक महान कवि में, महान काव्य में कामायनी का नाम आता है। परीक्षा उपयोगी तथ्य, प्रसाद छायावादी कवि हैं और कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना, जो मैं कह रहा था वही बात। ट्रिक प्रसाद दर्शन। ठीक है, प्रसाद जयशंकर प्रसाद। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है सिंपल सा, उसको सिंपल कहें कठिन कहें क्या करें, कि प्रसाद का पूरा नाम क्या है। छायावाद के प्रमुख कवि जो प्रसाद से प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद,
देव प्रसाद और सुमित्रा नंदन प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन बन जाते हैं। अब यदि उसको थोड़ा नॉलेज है कि जयशंकर प्रसाद है, लेकिन मैंने सुमित्रा नंदन प्रसाद भी कर दिया, तो सुमित्रा नंदन पंत है पर प्रसाद नहीं है वो, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मैंने थोड़े से क्लोज कर दिए स्टूडेंट को फंसाने के लिए। तो इस तरह ट्रैप होते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, ध्यान से समझें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनका एक्चुअली में इनको विद्रोही कवि भी कहा जाता है। ये सायाबाद की जो प्रमुख स्तंभ है उनमें इनका नाम आता है प्रसाद पंत निराला वर्मा। तो प्रसाद पंत निराला वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम है। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि निराला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, और 4 ऑप्शन हो सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो निराला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, तो निराला इनका उपनाम है। जैसे हमारे दादाजी बाल साहित्यकार थे, उनका उपनाम था राकेश, बाल राम भरोसे गुप्त राकेश। बाद में जब उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट मिला था, जो मुझे मिल चुका है, ठीक है, तो उसके बाद वो डॉक्टर राम भरोसे गुप्त राकेश हो गए थे। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिचय, छायावाद के प्रमुख कवि, स्वतंत्र विचारधारा के कवि। मुख्य विशेषताएं समाज सुधार की भावना, समाज सुधार की भावना। ठीक है, इनकी काव्य में समाज सुधार की भावना मिलता है। नई शैली का प्रभाव प्रयोग और विद्रोही स्वभाव। हाँ, ये वो इनका पॉइंट है कि विद्रोही स्वभाव के प्रमुख कवि कौन से हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आता है। परीक्षा उपयोगी तत्व, निराला को विद्रोही कवि कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा दी, ट्रिक निराला विद्रोह। ठीक है, इसके बाद अगले कवि हैं हमारे नागार्जुन। नागार्जुन परिचय, आधुनिक जनवादी कवि, आधुनिक जनवादी कवि और जनता के कवि। ठीक है, नागार्जुन परिचय, आधुनिक जनवादी कवि और जनता के कवि। ठीक है, तो नागार्जुन में क्या है? आधुनिक जनवादी कवि, जनता के कवि, जनवादी कवि के नाम से फेमस। मुख्य विशेषताएं, सामाजिक समस्याओं का वर्णन, आम जनता की पीड़ा को व्यक्त किया, सरल भाषा का प्रयोग। परीक्षा उपयोगी तथ्य में नागार्जुन जनवादी विचारधारा के कवि हैं। कहाँ के कवि हैं? जनवादी विचारधारा कवि हैं। ट्रिक, नागार्जुन जनता। ठीक है, तो ट्रिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आपने ट्रिक याद कर लिया, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस तरह से इतने बढ़िया ये बुकलेट में हमने बनाई है। उसी बुकलेट में जो मटेरियल है उसी का हम डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर बना रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग मुझसे संपर्क कर लें, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा नंबर। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। एक अच्छे गाइडेंस के शिक्षक के रूप में मेरा नाम सामने आता है भारत में। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तथ्य, नागार्जुन जनवादी विचारधारा कवि है, नागार्जुन जनता। क्विक रिवीजन, कवि पहचान। ठीक है, तो रिवीजन भी कर लेते हैं। कवि पहचान, तो सूरदास कृष्ण भक्ति, तुलसीदास राम भक्ति, तुलसीदास राम भक्ति, देव श्रृंगार, प्रसाद दर्शन, तो नागार्जुन जनता। काव्यखंड में कवि, काल एवं प्रमुख विषय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये काव्यखंड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये रिवीजन बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। रिवीजन क्या रिवीजन दिया है? क्विक रिवीजन, कवि पहचान, सूरदास कृष्ण भक्ति, देव श्रृंगार, प्रसाद दर्शन, निराला विद्रोह, नागार्जुन जनता। ठीक है, इसके बाद अब हम गोल्डन कवि लाइन, काव्यखंड में कवि, काल, प्रमुख विषय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब एक काम करते हैं कि ये हमने हिंदी का 1.1 काव्यखंड कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद बुकलेट में हमने 25 क्वेश्चन दिए हैं, तो वो 25 क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, मतलब पूरे 25 MCQ देखेंगे। इसके बाद आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, अब हम 1.1 MCQ 25 MCQ क्लियर मेंशन है। ठीक है, तो 25 MCQ हम देख लेते हैं। 25 MCQ काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, सूरदास किस काल के कवि हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद। तो इसका आंसर क्या है? भक्ति काल। ठीक है, उत्तर बी। सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है? राम भक्ति, निर्गुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति। तो इसका आंसर है कृष्ण भक्ति। सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस, कामायनी, सूरसागर, साकेत। इसका उत्तर है साकेत, नहीं सूरसागर। ठीक है, सूरसागर इनकी प्रमुख रचना है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त की है। ठीक है, सूरदास की रचनाओं में कौन सा रस प्रमुख है? तो सूरदास की रचनाओं में कौन सा रस प्रमुख? वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस। तो इसका आंसर रस है वात्सल्य रस के महान कवि वात्सल्य रस। तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति, सूफी भक्ति। किसके हैं? तो राम भक्ति। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है कामायनी, रामचरितमानस, सूरसागर, गोदान। तो कौन सी रचना है? रामचरितमानस। उत्तर बी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। सूरदास, देव, तुलसीदास, नागार्जुन। तो तुलसीदास जी से संबंधित है, रामचरितमानस से। ठीक है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित तुलसीदास जी से। उत्तर सी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम का स्वभाव कैसा दिखाई देता है? शांत, विनम्र, क्रोधित, हास्यपूर्ण। तो क्रोधित है, उत्तर सी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में विनम्रता का परिचय कौन देता है? परशुराम, लक्ष्मण, राम, जनक। उत्तर सी राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा और संयम। देव किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, छायावाद। उत्तर बी रीति काल। ठीक है, उत्तर बी रीति काल। देव की रचनाओं में कौन सा रस प्रमुख है? तो देव की रचनाओं में कौन सा रस प्रमुख है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस। मैंने बताया था रीति काल के प्रमुख श्रृंगार रस है ना, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। तो श्रृंगार। जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हैं? प्रगतिवाद, छायावाद, रीतिकाल, प्रयोगवाद। तो मैंने बताया छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर है छायावाद। उत्तर बी। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना मैंने बताया था गोदान, साकेत, कामायनी, मधुशाला। तो कामायनी। जयशंकर प्रसाद की शैली कैसी मानी जाती है? हास्यपूर्ण, दार्शनिक, व्यंग्यात्मक, सरल, कथात्मक। मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद की शैली होती है दार्शनिक। मेरी जो आर्टिकल है राइज बियॉन्ड लिमिट में, जीवन की सफलता का रहस्य, उसका भी वो दार्शनिक शैली है। ठीक है, 15वां, निराला का पूरा नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। मैंने क्वेश्चन अभी ये डिस्कस भी किया था, यहीं से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मेंशन है। निराला का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सिंह गुप्त। उत्तर बी। निराला किस साहित्यिक धारा के कवि हैं? तो छायावाद, भक्तिकाल, रीतिकाल, प्रगतिवाद। उत्तर ए। किसके? छायावाद के। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये क्वेश्चन डबल से रिपीट हुआ है ना। जयशंकर प्रसाद से पूछा था, ये निराला का पूछा। तो निराला भी कहाँ से हैं? छायावाद से हैं। ठीक है, निराला को किस रूप में जाना जाता है? श्रृंगार कवि, वीर कवि, विद्रोही कवि और हास्य कवि। तो विद्रोही कवि है। बहुत को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नागार्जुन किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? भक्तिकाल, जनवादी, श्रृंगारिक और छायावादी। मैंने बताया था नागार्जुन जनवादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? जनवादी, जनता के कवि है ना, नागार्जुन जनता। तो उत्तर बी जनवादी। नागार्जुन की कविताओं का मुख्य विषय क्या है? तो नागार्जुन की कविताओं का मुख्य विषय है राज दरबार, प्रेम, जनता की समस्या, प्रकृति। नागार्जुन किससे संबंधित है? जनता से। तो ये क्लियर हो जाएगा, उत्तर सी जनता। ठीक है, एग्जाम के में आपके लिए 25 मतलब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि थोड़ा सा आपको मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही लगाएं। ज़्यादा मतलब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग तो है ना। 4 क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर घट जाएगा। नागार्जुन की कविताओं का मुख्य विषय क्या है? राज दरबार, प्रेम, जनता, प्रकृति। उत्तर सी। सूरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो अवधी, संस्कृत, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। किसका प्रयोग किया है? सूरदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। तुलसीदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृत, उर्दू। तो अवधी भाषा में प्रयोग किया है किसने? तुलसीदास जी ने।
है ना। इसके बाद है कामायनी के रचनाकार कौन है, तो कामायनी के रचनाकार हैं निराला, नागार्जुन जयशंकर प्रसाद दे। तो कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो, मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में लिख भी गया होगा अभी तक, ये क्वेश्चन एग्जाम में लिख गया होगा पेपर में। और यदि शेड्यूल वाइज एग्ज़ाम हो रहा है तो किसी ना किसी शेड्यूल में ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा आप लोगों को, गारंटी तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये बात मान के चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कामायनी के रचनाकार कौन है, तो निराला, नागार्जुन, जयशंकर देव। तो कामायनी के जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में किसी ना किसी सेट में जब शेड्यूल होगा एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इनमें से कौन आधुनिक जनवादी कवि हैं, तो जनवादी कवि में नाम आता है देव, तुलसीदास, नागार्जुन, सूरदास। नागार्जुन का काम आता है जनवादी कवि में। ठीक है, 4 ऑप्शन आते हैं जनवादी कवि में। यदि आपको त्रिपाठी, निराला, मित्रानंदन पंत भी मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, नागार्जुन का जनवादी कवि। अच्छा, जहाँ MCQ होते हैं वो कन्फ्यूजन भी होते हैं। दूसरी बात, एक तरफ नेगेटिव मार्किंग भी है और कन्फ्यूजन भी है, आसान नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, मेरी बुकलेट में प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, रीतिकाल का कवि कौन है, तो नागार्जुन देव, निराला प्रसाद। तो रीतिकाल का कवि क्लियर है, मैंने बताया था रीतिकाल के कवि देव हैं। ठीक है, तो रीतिकाल के कवि में किसका नाम आता है, देव का नाम आता है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में लिख गया होगा। ये 4 क्वेश्चन जो आने हैं उन 4 में से ये क्वेश्चन भी लिख गया होगा। और वात्सल्य किस कवि की रचना प्रमुख रूप से मिलता है, देव, निराला, सूरदास, नागार्जुन। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वात्सल्य रस वाला क्वेश्चन पक्का एग्जाम में लिख गया होगा। तो 3 क्वेश्चन तो मैंने एग्जाम में ही लिख दिए। पर एक बात है, शेड्यूल होगा एग्ज़ाम, तो इतने सेट में अलग अलग सेट बनेंगे, अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनेंगे। ठीक है, तो सोच कर देखिए, यदि कम से कम 10 पेपर बने तो 10-40 क्वेश्चन है ना अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ओवरलैप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 1.1 जो है काव्यखंड, काव्यखंड के हमने नोट्स देख लिए, काव्यखंड को पढ़ लिया। काव्यखंड के जो हमने मतलब परिचय पढ़ा, फिर उनकी प्रमुख रचना, मुख्य विशेषताएं, परीक्षा उपयोगी तथ्य और ट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद हमने काव्यखंड के 25 क्वेश्चन देख लिए। 25 क्वेश्चन, एक जहाँ से 4 क्वेश्चन आने हैं उनके 25 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। 25 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, याद रखें, किसी भी सब यूनिट से। ठीक है, और क्वेश्चन जिस तरह से मेंशन है, तो काव्यखंड से यहाँ से क्वेश्चन जो मैं बुकलेट में दिया है, यहाँ पे डिस्कस किया है, आ जाएगा जहाँ तक है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सर ने है ना पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं के साथ, शुभकामना के साथ आप चैनल सब्सक्राइब करें। हॉस्पिटल असिस्टेंट की हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करें, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल असिस्टेंट की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुकलेट हमसे परचेज़ कर सकते हैं। प्रॉपर पेमेंट करने के बाद आपको कुरियर की जा सकती है, कुरियर चार्जेस के साथ। ठीक है, बुकलेट प्लस कुरियर चार्जेस के साथ आपको बुकलेट दी जा सकती है। ठीक है, यदि किसी को बुकलेट नहीं लेनी है और PDF चाहिए, तो PDF का भी एक पर्टिकुलर चार्ज के साथ आपको PDF भी दी जा सकती है। लेकिन मेरे विचार से बुकलेट लेना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि PDF से पढ़ना इतना आसान नहीं होता। बुकलेट से आप थोड़ा ट्रिक मतलब अंडरलाइन करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। और फिर से आप लोगों को भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रत्नेश गुप्ता, रत्नेश सर, रत्नेश क्लासेस ऐप, रत्नेश CS चैनल में आपका फिर से मतलब क्या कहते हैं, हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, रत्नेश CS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब आज की क्लास ख़त्म होते हुए भी आप लोग है ना मतलब रत्नेश CS चैनल से जुड़े रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।